अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं और उसकी हमने तकरीबन माशाल्लाह से 37 आयत पढ़ ली हैं। उसको हम 38 से कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाह। उस वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि ए मेरे रब, तो मुझे ख़ास अपने पास से कोई अच्छी सी औलाद इनायत फरमा। तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। तो बस फरिश्तों ने उनसे पुकार कर कहा कि जब वो महराब में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे कि अल्लाह आपको खुशखबरी देता है याह्या की, जो कलामतुल्लाह की तस्दीक करेंगे और मक़्तदा में होंगे और अपने नफ्स को लज्जात से रोकने वाले होंगे, आला दर्जे के शाइस्ता नबी भी होंगे। 39। ज़करिया ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरे लड़का कैसे होगा जबकि मुझको बढ़ापा आ पहुँचा है और मेरी बीवी बाँझ है। अल्लाह ने फरमाया कि इसी तरह अल्लाह कर देता है जो वो चाहता है। ज़करिया ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी निशानी यही है कि तुम लोगों से 3 रोज़ तक बातें ना कर सकोगे बजस इशारा के, और अपने रब को बाकसरत याद करो, तस्बीह करो, दिन ढले और सुबह भी। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बिलाशुबह अल्लाह ने आपको मुंतखब फरमाया है और पाक बनाया है और दुनिया जहाँ की औरतों में से चुना है। 42। तो ए मरियम, फरमा बरदारी करती रहो अपने रब की और सजदा क्या करो, रुकू क्या करो और रुकू करने वालों के साथ। 43। ये क़िस्से गैब की ख़बरें हैं और हम ये आप पर वही कर रहे हैं कि आप उन लोगों के पास नहीं थे, ना तो उस वक्त जब वह क़ुरा के तौर पर अपने अपने कलम पानी में डाल रहे थे, उन सब में कौन मरियम की कफ़ालत करे, और ना उस वक्त मौजूद थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे और इख्तलाफ कर रहे थे। 44। तो जब फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुमको खुशखबरी देता है एक कलमे की जो अल्लाह की तरफ से है, और उसका नाम और लक़ब मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, जो बावक़ार होगा दुनिया और आखिरत में भी, और नेज़ मुक़र्रबीन अल्लाह में शुमार होंगे। 45। और वह गहवारा में ही लोगों से कलाम करेंगे और बड़ी उम्र में भी और शाइस्ता लोगों में शुमार होंगे। 46। हज़रत मरियम बोली, ए मेरे रब, मुझे बता कि किस तरह मेरे बच्चा होगा जबकि मुझको तो किसी बशर ने हाथ भी नहीं लगाया। अल्लाह ने फरमाया, वैसे ही बिला मर्द के होगा। अल्लाह जो चाहे पैदा फरमाता है। जब वो किसी चीज़ को पूरा करना चाहता है तो इसको कह देता है कि हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। 48। अल्लाह और इनको ईसा को आसमानी किताबें, हिकमत की बातें, खुसूसन तौरात, इंजील सबको सिखा देगा। 48। इनको अपना रसूल बनाकर तमाम बनी इसराइल की तरफ भेजेगा। मैं तुम लोगों के पास अपनी नबूवत पर काफ़ी दलील लेकर तुम्हारे रब की तरफ से आया हूँ। मैं मिट्टी के गारे से एक परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, फिर मैं इसके अंदर फूंक मार देता हूँ, फिर वो अल्लाह के हुक्म से जानदार परिंदा बन जाता है। और मैं मादा ज़ात अंधे को अच्छा कर देता हूँ और बर्स ख़दाम की बीमारी को अच्छा कर देता हूँ। अल्लाह ही के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देता हूँ। और मैं तुमको बता देता हूँ जो अपने घर में खा के तुम आते हो, जो तुम घरों में रख कर आते हो, बिलाशुबह इनमें मेरी नबूवत की काफ़ी दलील है तुम लोगों के लिए, अगर यकीन करो, ईमान लाओ। 49। अब मैं उस किताब और तौरात की भी तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले थी, इसलिए मैं आया हूँ जो बास चीज़ें तुम पर हराम कर दी गई हैं वह हलाल कर दूँ। तुम्हारे रब की तरफ से मैं तुम्हारे पास दलील नबूवत लेकर आया हूँ और तुम लोग अल्लाह से डरो, मेरा कहा मानो। 50। बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम सब का भी रब है, सो तुम सब उसी की इबादत करो, बस यही रास्ता है। 51। जब हज़रत ईसा ने महसूस किया कि उनमें से कुछ ने इनकार किया तो आपने फरमाया कि कौन ऐसे आदमी हैं जो आप देख रहे हैं ना किस तरह अल्लाह ताला जो है वह हम कलाम हो रहे हैं और किस तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरे मददगार बन जाए सिर्फ अल्लाह के लिए। तो हवारियों ने कहा, हम हैं अल्लाह के दीन के मददगार जो अल्लाह ही पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहें हमारे के हम फरमा बता रहे हैं। 52। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरती दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।